आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फंड्स। प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं, जैसे फंड फॉर लैंड, फंड फॉर बिल्डिंग, फंड फॉर मशीन्स, वह कैपिटल फंड कहलाता है। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स की मार्केटिंग के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं वह ऑपरेशनल फंड्स कहलाते हैं। जब प्रोजेक्ट एक्सपेंशन करता है तो उस एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल फंड से फाइनेंस किया जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पोटेंशियल डिमांड को मीट करने के लिए प्रोजेक्ट की आउटपुट को बढ़ाया जाता है। इस रिक्वायर्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। जो डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ती है। इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए हम ऑपरेशनल फंड्स लेते हैं। ऑपरेशनल फंड्स प्रोजेक्ट की आउटपुट के बढ़ने से बढ़ते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की आउटपुट बढ़ती है वैसे वैसे हमें और ऑपरेशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कैपिटल फंड्स शॉर्ट रन में प्रोजेक्ट की आउटपुट बढ़ने से फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं। ऑपरेशनल फंड्स वेरीज प्रोपोर्शनेटली विद द आउटपुट व्हाइल कैपिटल फंड्स रिमेन फिक्स्ड ओवर शॉर्ट रन। आमतौर पर तीन मेजर सोर्स ऑफ फंड्स होती हैं। ये होती हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स, इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स और पर्सनल सोर्सेज ऑफ फंड्स। बैंक्स, फाइनेंशियल बॉडीज, गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए फंड्स देती हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स कहलाती हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए फंड्स देते हैं वो पर्सनल सोर्सेज ऑफ फंड्स कहलाते हैं। इन्वेस्टर्स जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स कहलाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स ज़्यादा रिस्कियर होते हैं क्योंकि उनमें रीपेमेंट पीरियड शॉर्ट होता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स हो सकते हैं जैसे बैंक के द्वारा दिया गया लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसके लिए इन्वेस्टर्स को बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है। बैंक के द्वारा दिया गया शॉर्ट टर्म लोन जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया जाता है। बैंक के द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें एक लिमिट तक आप कभी भी लोन ले सकते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड जो बेसिकली बैंक, फाइनेंशियल बॉडीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म लोन देती हैं 5 साल, 10 साल या उससे अधिक समय के लिए। शॉर्ट टर्म लोन देती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। और बैंक ओवरड्राफ्ट में आप कभी भी लोन एक लिमिट तक ले सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स प्रोजेक्ट में अर्न किए गए प्रॉफिट से आती हैं। प्रोजेक्ट में अर्न किया गया प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट रेशो में डिवाइड किया जाता है एज डिविडेंड्स। इसमें जो डिविडेंड के बाद प्रॉफिट का रिमेनिंग पोर्शन होता है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है एज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड।
पर्सनल सोर्सेज ऑफ फंड्स इन्वेस्टर्स की पर्सनल सेविंग से आते हैं। ये लेस रिस्कियर होते हैं देन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड, बिकॉज इनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड होता है। The internal sources of funds are less riskier than external sources of funds.